हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण, जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि कौन सा सूत्र होता है जो कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अपन आसानी से लिख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे जो कि एक से अधिक अगर प्रतिस्थापी हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर इसके बाद कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तो अपन उसको आगे कहाँ तक कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र? कि पूर्व लग्न 1 डिग्री पूर्व लग्न 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 डिग्री अनुलग्न 1 डिग्री अनुलग्न, ये सूत्र अपन को याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह, फिर रिंग है या नहीं कार्बन श्रृंखला के अंदर, फिर कार्बन श्रृंखला जो होती है उसमें कितने कार्बन है, फिर इसके बाद में आएगा 2 डिग्री अनुलग्न में आएगा कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है। इसके बाद में आता है 1 डिग्री अनुलग्न, इसमें आता है क्रियात्मक समूह कि उस कार्बन श्रृंखला के साथ कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ये अपन देख करके उस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। कल अपन ने 4 से 5 उदाहरण देखे थे अगले वीडियो में, तो अब आज देखेंगे कि अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ जाता है या फिर डबल बॉन्ड आ जाता है तो अपन उस उदाहरण को उस यौगिक को किस प्रकार से अपन उसका नाम देंगे। तो देखते हैं पहले कि एक ये कार्बन है, जैसे कि 1 2 3 है ना, ये है CS3 CS2 और Cl है ना। तो इसका नाम कैसे देखेंगे अपन? यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह देखेंगे कि है कि नहीं है। तो यहां पर प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह को क्या कम से कम अंक मिलने चाहिए। नंबरिंग करेंगे कार्बन श्रृंखला देख करके, फिर क्या करेंगे उस श्रृंखला का नंबर देखेंगे कि किस आधार पे उसको नंबरिंग करेंगे। तो जहां पर प्रतिस्थापी होगा उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यहां से अपन इधर से करेंगे तो 1 2 और 3। तो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी जो समूह होता है उसको 3 मिल रहा है। तो अगर इधर से करेंगे 1 2 और 3 तो कम से कम अंक मिल रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा। तो एक पे क्या है Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरो तो क्या जुड़ा हुआ है इसमें से क्लोरो कहां पर है 1 पे, तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो। इसके बाद में देखेंगे एक श्रृंखला है क्या, नहीं है, कोई भी रिंग नहीं बन रही है। फिर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है 1 2 और 3, कितने कार्बन है 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, तो ये प्रोप हो गया। फिर आगे देखेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है। तो कार्बन कार्बन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध के लिए क्या आएगा N, तो ये प्लस N हो गया, ये N हो गया। क्लोरो 1 क्लोरो प्रोप प्लस N, तो इसको मिला देंगे तो ये संधि बन जाएगी। तो क्या बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या बनेगा 1 क्लोरो प्रोपेन बनेगा। अगला उदाहरण फिर देखते हैं, दूसरा इसमें CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये CS और CS3, इसका नाम क्या होगा CS2 CS3। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर प्रतिस्थापी समूह क्या नहीं है। इसके बाद रिंग नहीं है, कार्बन कितने 1 2 और 3, तो क्या आएगा प्रोप, ये प्रोप आ गया। अब क्या करेंगे कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है डबल बंध है। तो डबल बंध है तो कम से कम अंक किसको मिलनी चाहिए डबल बंध को। तो यहां पर 1 इन क्या आएगा
डबल वन के लिए इन आएगा, तो क्या आएगा, प्रो प्लस वन इन, प्रो प्लस वन इन। इसको संधि कर लेंगे तो प्रो प्लस वन इन, तो वन इन है एक पर है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपिन। एक है तो अपन डायरेक्ट एक को ही मेंशन कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। फिर अगला उदाहरण, नेक्स्ट, CH3 CH2 CS2 और CS2। अब यहां पर देखेंगे कार्बन की श्रृंखला बन रही है क्या, कितने कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है। फिर रिंग बन रही है क्या, हाँ रिंग बन रही है। यहां पर विशेषकर बात है कि अगर सेन नहीं बन रही है तो यहां पर जो श्रृंखला है तो इसके साथ अगर कोई भी कार्बन होता है वो तो या तो रिंग बनेगा या फिर एक श्रृंखला बनाएगा। बाकी यहां पर क्या हो रहा है, टी आकार की संरचना बन रही है। क्या बन रही है, टी आकार की संरचना बन रही है। तो टी आकार की संरचना किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना नहीं बनती, या तो वो गोल रहेगी या फिर वो एक चेन के रूप में रहेगी। इसीलिए यहां पर क्या होगा, ये CH3 क्या है, प्रतिस्थापी समूह बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिस्थापी समूह बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। ये मेथिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अपन नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये प्रतिस्थापी समूह है 1 2 और ये 3। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। पर कहां पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो क्या आएगा, 1 मेथिल 1 मेथिल। फिर क्या होगा, 1 मेथिल के बाद क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी समूह बन रही गया है यहाँ पर CH3। तो इसके बाद क्या आ रहा है, रिंग बन रही है। तो रिंग बन रही है, उसको क्या लिखते हैं, साइक्लो। किया जाएगा साइक्लो, 1 मेथिल साइक्लो। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बंध है। और कार्बन कितने, 1 2 3, कितने, 3 कार्बन है। 1 मेथिल साइक्लो प्रोप। क्या, 1 मेथिल साइक्लो प्रोप प्लस, इसके बाद फिर क्या होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है। तो कौन सा बंध है, सिंगल बंध है। तो प्रो प्लस इन, प्रो प्लस इन। अब क्या होगा, 1 मेथिल साइक्लो प्रोप इन, एन है ना, सॉरी इन नहीं आएगा, एन। क्या आएगा, एन आएगा। तो 1 मेथिल साइक्लो प्रोप एन, तो इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन, 1 मेथिल साइक्लो प्रोपेन। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा चौथा है ना, चौथा उदाहरण देखते हैं। तो वहां पर क्या होगा, CH3 CH2 और CL और Cl। ये अब क्या करेंगे, कम से कम अंक किसको मिलने चाहिए, प्रतिस्थापी समूह को। यहां से अंक देंगे 1 2 और 3, तीसरे पे हैं और चौथे पे। इधर से अंक देंगे 1 2 3 और 4, तो दूसरे पे हैं, पहले पे और दूसरे पे। तो अंक कहां से देंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4 4 हो गए। अब क्या करेंगे कि प्रतिस्थापी समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो एक क्लोरो हो तो एक ही लिखेंगे, बाकी यहां पर कितने क्लोरो है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या लगेगा, डाई क्लोरो डाई
क्लोरो, कार्बन कितने हैं? 4 है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध है, तो क्या आएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, डाइक्लोरो ब्यूटेन। डाई 1 2 1 2 डाइक्लोरो, यहां आ जाएगा 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और यहां पर डैश आएगा। अगर अंक है तो अंक के बीच में क्या होगा? कॉमा लगेगा, और अंक और शब्द के बीच में क्या होता है? डैश लगेगा। क्या लगेगा? डैश। तो 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन होगा। क्या होगा इसका नाम? 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। फिर अगला उदाहरण 5वां, CS3 CS2 Br और Cl CS3। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, श्रृंखला सीधी बन रही है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4। चौथे पे, तीसरे पे हो रहा 1 2, और तीसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ इधर से 1 2 3 4। तो इधर से दूसरे कार्बन पे, तो अपन यहां से अंक देंगे 1 2 3 और 4। फिर सूत्र में देखते हैं प्रतिस्थापी समूह क्या है, तो कौन सा है? दूसरे कार्बन पे क्या है? क्लोरो, फिर ब्रोमो। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है या क्लोरो? ब्रोमो आता है। कहां पर है? दूसरे कार्बन पे है। तो 2 क्या आएगा? ब्रोमो आएगा पहले, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर क्या? क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब इसके बाद में रिंग बन रही, क्या नहीं बन रही है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहां आ जाएगा ब्यूट। क्या आएगा? ब्यूट आएगा। अब आगे क्या देखेंगे? कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध है, तो क्या आएगा? ब्यूटेन। सीधा लिख देंगे ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा। फिर अगला उदाहरण होगा CS फिर Br। अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस कार्बन के अंदर प्रतिस्थापी समूह नंबरिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे? नंबर देंगे। तो इसमें एक विशेषकर बात है कि अगर अपन देखेंगे कि अगर बंध कोई है 2 डिग्री अनुलग्न है, तो क्रियात्मक समूह व 2 डिग्री को कम से कम अंक मिलने चाहिए। और 2 डिग्री जो अनुलग्न होता है, बंद होता है, उसको कम से कम सबसे कम अंक मिलने चाहिए क्रियात्मक समूह को। इससे फिर थोड़े इसके बाद में आता है बंध जो अनुलग्न 2 डिग्री होता है, इसके बाद में आता है प्रतिस्थापी समूह। तो कम से कम अंक यहां से नहीं गिना जाएगा। इससे किसको मिलनी चाहिए? बंध को मिलनी चाहिए। तो 1 2 और 3, पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे। तो तो यहां पर अब नाम लिखते हैं, जब आईपीसी नाम लिखते हैं तो जो नंबरिंग करने की बात आती है तो किसको मिलने चाहिए? बंध को कम अंक मिलने चाहिए। जब नाम लिखते हैं तब तो यही सूत्र लगेगा जो अपना ये है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिस्थापी समूह है क्या? हाँ है। कितने, कौन से कार्बन पे? तीसरे कार्बन पे। तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। आप देखेंगे कि यहां पर
रिंग बन रही क्या नहीं बन रही? मुख्य कार्बन श्रृंखला है क्या? हाँ है। कितने कार्बन है? 1 2 और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे, प्रोप। अब 2 डिग्री अनुलग्नम क्या आ रहा है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बंध है। हाँ, तो डबल बंध को ही मेंशन कर देंगे, सिंगल बंध को छोड़ देंगे, अपने आप आ जाएगा वो। तो प्रोप के प्रोप के बाद डबल बंध को क्या लिखते हैं? ये प्रोप। और डबल बंध है तो कहां पर है? पहले कार्बन पे। तो क्या आएगा? 1 इन। क्या आएगा? 1 इन। तो इसको मेंशन कर देंगे। तो एक ही है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन। इसको संधि शुद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो प्रोपीन इसका नाम होगा। आगे अगर अपन पढ़ेंगे कि क्रियात्मक समूह जो होते हैं, OS अगर लगा हुआ हो और एल्डिहाइड लगा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ, तो उसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों बंद हो तो वो कैसे उसका नाम होगा, यह भी अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ तक ये आपको सभी उदाहरण कंप्लीट कर लेने, और 100 से अधिक क्वेश्चन इसके हल करेंगे अपन इसी लेक्चर के अंदर।